हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम उषा प्रेमवदा जी के प्रसिद्ध कहानी वापसी के बारे में जानेंगे। वापसी कहानी के मूल समीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। क्या लिखा गया है देखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रेमवदा जी का विशिष्ट स्थान है। नई कहानी में अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण उषा जी बहुचर्चित और बहुप्रशंसित रही है। अपनी रचनाशीलता के कारण वे आज ही हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी हुई है। प्रेमवदा जी की कहानियों में प्रेमवदा जी जितने कहानी लिखे हैं उस कहानियों में आज के व्यक्ति की दशा और दिशा का जीवंत चित्रण दिखाए हैं। और हिंदी कहानियों पर होने वाली कोई भी चर्चा इनकी कहानियों की चर्चा के बिना अधूरी रह जाती है। तो नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विषय वस्तु में जो यथार्थ बात दिखाई देता है तो उषा जी की कहानी उसी का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज हम जो वापसी कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे वो कहानी उस कहानी में प्रेमवदा जी ने उस कहानी के माध्यम से आज के पीढ़ी के लोगों को क्या दिखाने चाहते हैं ना। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व कहानी है, ये याद रखिए, ठीक है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव व टकराव का जो लेखा जोखा यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। और इस कहानी में जो नायक है वो है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू ने सेवानिवृत्त होकर रिटायर्ड होकर रेलवे स्टेशन मास्टर रेलवे मास्टर थे। तो उस सर्विस से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे और अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के कटु अनुभवों का जो चित्र है वो चित्रित किया गया है, ठीक है। और जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, कोई एक दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ, तो ये उनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। किसका? उषा प्रेमवदा जी का, ठीक है। और बचपन खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो ये याद रखिए कि उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास क्या है? बचपन खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, ये सब। उसके बाद यदि हम उस कहानी के बारे में देखेंगे तो इस कहानी में क्या है ना, स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा के लिए घर लौटते हैं। रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर दूर रहना पड़ा। क्यों? ताकि उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके और शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। तो इसीलिए उन्होंने घर से दूर थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी के बचे दिन
अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। ये सोचकर घर आए थे गजाधर बाबू ने। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजुए हुए घर लौटे तो उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बेटा घर का मालिक बना हुआ है और बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती है, और यदि उन्हें रसोई बनाने को कहा जाए तो वो जानबूझकर आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती है। इसीलिए उनकी पत्नी ने शक और रसोई की सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। तो घर के अन्य कामों के लिए नौकर रखा गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। तो बच्चों के लिए वो क्या हो गया, वे केवल पैसा कमाने साधन हो गया। तो गजाधर बाबू की उपस्थिति, वो किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं हो पाती है। तो उनके होने से उन्हें अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। तो उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर जब गजाधर बाबू ने अपनी बेटी को डांटा तो उस डांट पर उनके बेटी मुंह फुला देती है तथा उसने कट कर रहने लगती है। तो उनकी पत्नी उन्हें समझने की बजाय उल्टे उन्हीं को बच्चों के फैसलों के बीच में न पड़ने की सलाह देती है। तो परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करती है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में वह शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थित बच्चों को उखड़ने लगती है। घरेलू मामले में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरुद्ध न होकर इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। तो उनके लिए सबसे दुखद बात यह है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकर के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, अब वही पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपना जीवन की सार्थकता समझती है। तो कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर वो क्या करती है, चीनी मिल को नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। तो इस कहानी से हम क्या देखने को मिला पढ़ने के बाद ना, वापसी एक आधुनिक के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। तो यह कहानी दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। तो वो पत्नी के वो बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त पात्र मात्र बन गया है। तो पत्नी भी जिस व्यक्ति से अस्तित्व से पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वो 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। तो गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वो जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु अब ये संभव नहीं है क्योंकि अब उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं है। तो इसी प्रकार यह कहानी वर्तमान युग में समझ में आ रही है।
तो ये कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। ये था इस कहानी का मूल उद्देश्य। से क्यों वापसी रखा गया, क्योंकि वापसी से हम क्या सीखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि वापसी कहानी के माध्यम से वर्तमान युग में बिखरते जो मध्यवर्गीय परिवार है, उस मध्यवर्गीय परिवार की जो त्रासदी तथा मूल्यों के जो विघटन की जो समस्या होती है, उस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तो मेरे क्लास आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।